हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, जब मैं स्कूल में थी मुझे स्कूल ट्रिप्स बहुत पसंद आते थे क्योंकि एक शुगर सा दिन बन जाता था। दोस्त के साथ पूरा दिन बातचीत करना, ट्रिप पे फन चीजें सीखना, व्हाट्स नॉट टू लाइक। मगर इन कहानियों में इन स्टूडेंट्स के साथ कुछ और हुआ। कभी कभार ये स्कूल ट्रिप्स गलत हो जाती हैं और कभी कभार कुछ चीजें मेस्ड अप हो जाते हैं। डन डन डन। Have I built up enough suspense? वीडियो शुरू होने से पहले गाइस, आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे साथ बातचीत करनी है तो बेशक नीचे कमेंट कर लो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। But without further ado, this is the top 10 scary school trip stories. 10 पे है the polar bear attack। ये किस्सा 2011 में हुआ एक स्टूडेंट के साथ जिसका नाम होरेशियो शपेल था और वो सिर्फ 17 साल का था। The school trip was a camping trip in Norway, and even though the area they were staying in was known to have bears, they didn't see the threat. एक दिन सुबह 7 बजे कैंपसाइट का वार्निंग सिस्टम फेल हो गया था और एक पोलर बेयर होरेशियो की टेंट के अंदर जाके उसको बाहर ड्रैग कर लिया और एक बड़ा पत्थर के साथ उसको स्लैम किया। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने तमाशा सुना, वो भी उठ के बाहर आ गए और पोलर बेयर ने फिर से होरेशियो को स्लैम किया। होरेशियो 2 और स्टूडेंट्स के साथ टेंट शेयर कर रहा था और वो भी वुंडेड थे, मगर होरेशियो के सर पे बहुत चोटें लगी और वो मर गया। But luckily the polar bear was shot dead too. But wow, I can't even imagine what his parents went through. Imagine आपका बेटा आम स्कूल ट्रिप पे जा रहा है मगर वो कभी वापस नहीं आया। How sad is that? Coming in at number 9 is the brain in the jar. हाँ, मुंह प्लीज बंद करो, मुझे पता है कि मैंने अभी क्या कहा। ये कहानी एक न्यूयॉर्क हाई स्कूल के बारे में है। कुछ महीने पहले एक स्टूडेंट एक गाय के एक्सीडेंट के दौरान मर गया था और स्कूल ये शुरू होने के बाद स्कूल की फोरेंसिक साइंस क्लब एक मोर्ग पे गई ट्रिप के लिए क्योंकि वो सीखना चाहे थे कि ऑर्गन्स कैसे प्रिजर्व करते हैं। मगर जब वो गए, एक स्टूडेंट ने एक जार ढूंढा जिसके अंदर एक ब्रेन था और जार का लेबल पे उनका मरा हुआ दोस्त का नाम लिखा हुआ था। यप, That was his brain. उसके खानदान को भी नहीं पता था कि जब वो उसको दफना रहे थे कि उसके पास ब्रेन नहीं है। Can you imagine? I can't even. स्कूल ने मोर को सू किया था emotional trauma के लिए, and that's actually just horrific. Honestly, I don't know how I'd feel if I saw my peer's brain in a jar. अब हमारे 8 नंबर पे है The Flooded Cave। 2005 में जोसेफ लिस्टर मैनचेस्टर हॉल देखने जा रहा था अपने स्कूल के साथ। ग्रुप केव का अंडरग्राउंड हिस्सा एक्सप्लोर कर रहे थे और टीचर ने सारे बच्चे को पानी से बाहर बुला दिया क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा था, मगर उनको जोसेफ नहीं मिला। टीचर ने मदद के लिए कॉल किया और 2 टीम साइट पे आए। They found Joseph 250 meters into the cave in a lifeless state with acute hypothermia और उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मगर वो नहीं बच पाया। 7 पे है The Chowchilla Kidnapping। 1976 में 26 बच्चे एक स्विमिंग पूल ट्रिप से वापस आ रहे थे जब उन्होंने एक गाड़ी देखी सड़क के साइड पर। वो रुक गए पूछने के लिए अगर गाड़ी के लोगों को मदद चाहिए थी, मगर एकदम से 3 मास्क पहनने वाले आदमी बस के अंदर आ गए बंदूक के साथ। उन्होंने बस को हाईजैक करके उनको एक क्वारी पे ले आए थे 11 आवर्स के बाद और बच्चे और बस ड्राइवर को एक बॉक्स ट्रक के अंदर डाल दिया था जिसके अंदर मैट्रेसेस थे। ट्रक के अंदर ड्राइवर और बच्चे ने मैट्रेसेस स्टैक कर दिए थे ताकि वो ट्रक की ओपनिंग रीच कर पाए और फिर ड्राइवर ने ओपनिंग का वेट हिलाया और सारे लोग एस्केप कर गए। ट्रक क्वारी ओनर का बेटा का था और वो और 2 और लोग अरेस्ट हो गए थे और उनको लाइफ सेंटेंसेस मिली थी। And I think that's well deserved as well. Who does that? Coming in at number 6 is Most Wanted। 2011 में Seattle Lowell Elementary School के बच्चे एक ट्रिप पे जा रहे थे, मगर स्कूल ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि वो भी ट्रिप शैपरोन करे टीचर्स के साथ। ट्रिप के दौरान एक पेरेंट ने एक और शैपरोन को पहचाना और उसको याद आया कि उसने ये आदमी को टीवी और खबरें में देखा। वो वॉशिंगटन की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे था और वो 20 से और ज्यादा बार अरेस्ट हुआ। He happened to be the parent of one of the girls on the trip. Imagine, you really never know who anyone is, honestly. वो फिर भाग गया और स्कूल लॉकडाउन में चली गई, मगर उसने सरेंडर किया तो कहानी अच्छी तरह से खत्म होगी, I guess.
अब हमारे 5 नंबर पे है The Zoo Man। ये कहानी YouTube चैनल मिस्टर नाइटमेयर से है और कहानी का बच्चा एक जू पे गया था स्कूल ट्रिप के लिए। जब उन्होंने टैक्सीडर्मी हिस्सा एंटर किया, बच्चा बाथरूम चला गया टीचर को बताने के बगैर, और जब वो बाथरूम से बाहर निकला सब लोग गायब थे। वो हॉलवे के अंदर जा रहा था जब उसने एक आदमी को देखा एक कुर्सिया के स्टैक के पीछे। How creepy. Initially I was like maybe he's just a zookeeper or the zoo owner, which I'm sure you guys probably think too, but you'd be wrong. आदमी ने उससे पूछा कि ग्रुप किधर है। बच्चे ने बोला कि उसको नहीं पता, और फिर आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर लेके आया वुड्स की तरफ। The boy pulled away, but the man pulled him outside even harder. मगर thankfully एक टीचर आ गई और वो चीखने लगी और फिर वो आदमी वुड्स के अंदर भाग गया। जब बस जू से जा रही थी, ये बच्चा ने खिड़की से बाहर देखा और उसने वो ही आदमी देखा वुड्स के अंदर, और वो बस स्माइल कर रहा था। I can't even understand the thought process right now. Can you? 4 पे है बुढ़ी औरत। YouTube चैनल मिस्टर नाइटमेयर का एक सब्सक्राइबर ने ये कहानी बताई थी। जब वो हाई स्कूल में फ्रेशमैन था, वो एक स्कूल ट्रिप पे एक एक्टिविटी रिजॉर्ट गया था और वो अपने दोस्त लैंडन के साथ कमरा शेयर कर रहा था। उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पे था और उनके पास एक लेक व्यू था। Lucky them, I never got a lake view when I was on a school trip, but anyway, सोने से पहले उन्होंने खिड़की बंद नहीं की ताकि कोई फ्रेश एयर कमरे में आ जाए। 1 घंटे के बाद वो उठ गया था क्योंकि लैंडन चीख रहा था। खिड़की के बाहर एक लंबी औरत थी जिसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और उसके पास ग्रे बाल थे, और फिर वो बस गायब हो गई थी। अगले रात वो फिर से सोने की कोशिश कर रहे थे और वो लैंडन को चेक कर रहा था, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कुछ चीज उसके सामने थी। जब उसने ऊपर देखा, वो बुढ़ी औरत उसके आगे थी। And obviously she vanished, and the next day they also vanished from the resort as well. Coming in at number 3 is The Cave of Children. I feel like all these dramatic titles could be the names of very good horror movies, but moving on. ये कहानी backpackverse.com से है और ये औरत बता रही थी कि जब वो छोटी थी वो एक नेचर वॉक ट्रिप पे गई थी और ट्रिप के दौरान सब लोग चले जा रहे थे मगर वो रुक गए। All of a sudden children wearing Victorian clothes came out of the trees and they all had a white glow around them. I'm sorry, what? ये हॉरर मूवी है या नहीं? एक लड़की ने कहा हेलो वुड यू लाइक टू प्ले, मगर ये औरत डर से हिल नहीं सकती थी और बात भी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने उसका हाथ लिया और उसको एक केव पे ले आए। केव के अंदर ढेर सारे और बच्चे थे और वो कहने लगे कि we brought you here to be part of our family, और फिर उसने फाइनली भागना शुरू किया और बच्चे ने चिल्लाया कि get her. I literally feel like that's the plot of a horror movie. Does this horror movie exist? Please let me know, because I refuse to believe that happened in real life. अब 2 पे है Frostbite। ये कहानी बहुत अरसे पहले हुई 1986 में ऑरेगन एपिस्कोपल स्कूल के साथ। वो टिम्बरलाइन लॉज जा रहे थे माउंट हुड के ऊपर एक विल्डरनेस एक्सपीरियंस के लिए, और ट्रिप पे 15 स्टूडेंट्स, एक पेरेंट, 2 टीचर्स और 2 कंसल्टेंट्स थे। पहले 3 घंटे में 6 लोग वापस चले गए थे और कुछ देर के बाद पूरा ग्रुप वापस चलने लगे क्योंकि मौसम बहुत खराब होने लगा, मगर रास्ते में एक स्नो स्टॉर्म होने लगी तो उन्होंने एक केव डिग किया स्नो के अंदर, मगर खत्म होने के बाद केव फिर भी छोटा था सबके लिए। अगले दिन सुबह 2 लोग मदद के लिए नीचे गए थे और कुछ देर के बाद 3 और स्टूडेंट्स केव से चले गए थे, मगर वो 3 फ्रॉस्टबाइट से मर गए थे। When help finally reached the remaining 9 campers, they were all buried under the snow. 2 survived, but one of them had to get both his legs amputated because of frostbite. Talk about school trip from hell. और आखिरी 1 नंबर पे है बेवकूफ प्रिंसिपल। ये कहानी कैंसस में हुई थी 1957 में और ये स्कूल ट्रिप आपकी नाइटमेयर से है। Wow, I just said that. एक दिन हैलोवीन से पहले एक टीचर ने सोचा कि बड़े सीनियर स्टूडेंट्स से फ्रेशमैन स्टूडेंट्स को एक हॉन्टेड घर क्यों नहीं दिखाते। First off, what kind of teacher are you if you're putting freshman students through this? I feel like have they not been through enough? Honestly, freshman year is tough. मगर खैर स्कूल के प्रिंसिपल ने फ्रेशमैन को प्रैंक करना था। He thought it would be funny if the students found him hanging in one of the rooms. He'd put the rope under his arms, but it would look like he was hanging from his neck. I mean, मेरा idea of funny और इस principal का idea of funny थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा। उन्होंने घर को बहुत डेकोरेट किया था और अंदर के कमरे असल में बहुत ड्रॉनी लग रहा था, और जब फ्रेशमैन ने वो कमरा एंटर किया जहाँ प्रिंसिपल लटका हुआ था, उनकी तो फट गई। प्रैंक के बाद टीचर प्रिंसिपल का नाम ले रही थी, मगर वो जवाब नहीं दे रहा था और उनको पता चला कि प्रिंसिपल गिर गया था और रस्सी उसकी गर्दन पे आ गई थी और वो असल में मर गया था। Talk about a joke gone wrong.
और guys, that was all for today's video. Hopefully आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया था और अगर आपके पास कोई जॉनी स्कूल ट्रिप कहानियां हैं तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो प्लीज। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और हम अगली दफा मिलते हैं। खुदा हाफिज।